हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हिट में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम MPPSC 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जून को, उन सभी क्वेश्चनों के आंसरों के बारे में जानेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक सभी क्वेश्चनों के सही आंसर पहुंचा सकें। फिर भी अगर आपको हमारे किसी क्वेश्चन के आंसर में ऑब्जेक्शन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है इसका सेट ए है हमारे पास, बाकी आपके पास जो भी सेट हो आप उससे मिलान करेंगे तो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें होगा बेतवा का यमुना, छिप्रा का चंबल, वैनगंगा का गोदावरी और तवा का नर्मदा। इसका आंसर ये होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है डी, इंदौर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चौथा है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, परतदार या अपसादी चट्टानों से जो होता है कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। पांचवा है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो उसका आंसर है सी, बघेलखंड, यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। छठा है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये तो लगभग सभी को पता होगा, तो इसका आंसर है सी, उत्तराखंड। सातवां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है सी, 7 अप्रैल 1948 को। आठवां क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नौवां क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है? तो वो है मध्य प्रदेश का। 10वां है, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सार्गेसो सागर स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? तो इसका आंसर होगा सियरा नेवादा जो है बलित पर्वत नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं वो बलित पर्वत में आते हैं। 14वां है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत और चीन को। 15वां क्वेश्चन है, ट्रक कृषि संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, साग सब्जी से। 16वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 17वां क्वेश्चन है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 31 अगस्त को। 18वां क्वेश्चन है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, राई। 19वां क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गोंड शैली। अब मिलते हैं सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, जिसमें क्या होगा, पहले का डी होगा, यानी बालाघाट का होगा कोदो कुटकी, बैतुल का होगा सागौन, खारगोन का होगा मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, नरसिंहपुर का होगा तुअर दाल। 21वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा भिंड। 22वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका आंसर है सी, 11। 23वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे BHEL बोला जाता है, को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला है? तो इसे 2013 में महारत्ना का उद्यम दर्जा मिला था। किसको? BHEL को। 24वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। 25वां, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, मलाज। अब बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है? आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित वाला प्राधिकरण, इन सभी के लिए IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। 27वां क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खालिस्तान के उदाहरण है? तो ये C2C के, कस्टमर टू कस्टमर वाणिज्य के उदाहरण है। 28वां क्वेश्चन है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक
खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो काय का किया जाता है, रूटर का उपयोग किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो उन्हें डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है उस मॉडल को कहा जाता है, तो उसको कस्टमर टू बिजनेस मॉडल कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, रायसेन में जो है बेगा विकास अभिकरण नहीं है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है, तो नाना साहिब पेंसे जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। 33वां क्वेश्चन है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधता है, तो ये ओंकारेश्वर जो है इनका नाम प्राचीन मांधता है, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है, तुर्का कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसका है निमाड़ क्षेत्र में जो है ये लोकनाट्य प्रसिद्ध है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो इसका होगा दसपुर अभिलेख। 36वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो ये कौन सी थी, अखिल भारतीय संघीय प्रणाली जो थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। 37वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो इसका आंसर होगा तीसरा, क्योंकि पहले में ये अध्यक्ष बने थे, दूसरे में उपाध्यक्ष बने थे और तीसरे में इन्होंने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 38वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति का आशय की। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल होता है, कौन कौन होता है, इसका आंसर है सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, इन तीनों से मिलकर जो होती है भारतीय संसद बनती है। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 17। 41 क्वेश्चन है, अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो ये कहाँ से, ग्वालियर से, जो चंबल क्षेत्र में स्थित है। 42वां क्वेश्चन है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना जिसे सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो यह ओंकारेश्वर में है। 43वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। 44वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हैं। 45वां क्वेश्चन है, कटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो ये हंगरी जो है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 46वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है परिप्रशांत महासागरीय में ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो सर्वाधिक है। 47वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेस श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, तो यह लौह अयस्क के लिए विख्यात है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, तो इसका आंसर है डी, इंदिरा गांधी नहर। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो ये उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर यानी प्रतिशत क्या था, तो इसका 31.15% जो था इसका स्तर था जनसंख्या का। 51 क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो इनका था सुकट चकिया से जो था इनका मिसल था। 52वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियायतों का विभाग किसे दिया गया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 53वां क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। 54वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी, लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है साबरमती। 55वां क्वेश्चन है, डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो था सतारा। 56वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है, तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ये दोनों ही शामिल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि MPPSC क्या इसका आंसर निकालती है, लेकिन इसका ये दोनों आंसर होंगे। 57वां है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर है राज्यपाल।
58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का सांधे किया जाता है। दूसरा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है होगा। तीसरा है कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो इसका आंसर होगा बी 1 और 2। 59वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर है 7 सदस्य जो हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकतम सदस्य होंगे। 60वां क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूरी करने या नामंजूरी करने की शक्ति निहित होगी किसमें? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। 61वां क्वेश्चन है वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्रामर, स्पाईवेयर, इन तीनों से रक्षा करते हैं क्या? वर्चुअल कीबोर्ड। ये होता है इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी। 62वां है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। 63वां है एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा नेटवर्क सर्वर। 63वां क्वेश्चन है एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नेटवर्क सर्वर। बाकी ये सब फाइल सर्वर, प्रिंटर सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, ये बाकी सब जो है सर्वर हैं, बाकी नेटवर्क सर्वर जो है वो सर्वर नहीं है। 64वां क्वेश्चन है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो वो ग्रिड जो है वो सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। 65वां क्वेश्चन है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो किससे? ज्ञान को कहा जाता है। 66वां क्वेश्चन है मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है मालव संवत को। 67वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छिंट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है सिरोंज। 68वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? तो इसका आंसर है डी सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये जो है गलत है। 69वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में गोटामार मेला आयोजित होता है? तो इसका आंसर है छिंदवाड़ा जिले में जो है गोटामार मेला आयोजित किया जाता है। 70वां है निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये भवानी प्रसाद जो है गीता फरोज, सतपुड़ा के घने जंगल और हिम तरंगनी, ये सब जो है इनकी नहीं है। 71वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 338 से संबंधित है। 72वां है सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगा सकता है? तो आंसर है सी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, ये दोनों जो है राज्य सूचना अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत जुर्माने लगा सकते। 73वां क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ये किसको प्रस्तुत करते हैं? ये ना तो मुख्य न्यायाधीश को करते हैं भारत के, ना ही प्रधानमंत्री को करते हैं, ना ही उपराष्ट्रपति को करते हैं, इनमें ये तीनों में से किसी को नहीं करते, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। 74वां है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। 75वां क्वेश्चन है विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो 18 सितंबर 2015 को जो है इसका गठन किया गया था। 76वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसका आंसर है निरंजन नाथू बांजू और सत्यनारायण सिन्हा, ये दोनों जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हुआ केवल 2 और 3। 77वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो इसका आंसर है बी गोविंद नारायण सिंह। 78वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, जिसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो वो है रामकिशोर शुक्ला। 79वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर है डी इस प्रायोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। 80वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति है? तो ये तीनों जो समितियां हैं जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 एवं 3 सही है।
अब हम बढ़ते 81वें क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो इसका आंसर है सी। तो क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है इसका आंसर होगा जबलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है, खजुराहो से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जो होता है वो किसको जोड़ता है, भोपाल को जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो होता है वो सागर के लिए जोड़ता है। तो ये याद रखिएगा। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो जो है ग्वालियर, यानी इसका आंसर होगा केवल 4। ग्वालियर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। बाकी भोपाल, इंदौर, खजुराहो ये तीनों जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। 83वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है दोंगलिया मुंडी खरगोन जो है तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इस आंसर है डी, बारना घाटी परियोजना जो कि उज्जैन में बताई गई है, ये गलत है। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलने की स्थापना की गई। दूसरा, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब 86वां क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष में हुई थी। ये लगभग सभी को पता होगा। तो ये 1984 में हुई थी। 87 है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो ये वृषण में पाई जाती हैं। 88वां है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। 89वां है, हाइड्रोलिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। तो ये अमाशय में स्रावित होता है। 90 क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है। 91वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आधार शब्द किससे संबंधित है। तो ये संविधान से संबंधित है। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के पारंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। तो यह था तृतीय संविधान संशोधन 1954। 93वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर होगा डी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। 94वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो कितना माना गया है, 11.5% माना गया है। 95वां क्वेश्चन है, मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है 1995 में। 96वां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। तो इसका आंसर है विशाखदत्त। 97वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो इसका आंसर है पीपल। 98वां क्वेश्चन है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। तो ये था चोल। 99वां क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है चालुक्य। 100वां क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो इसका आंसर है विद्याधर। तो दोस्तों, ये सभी जो थे MPPSC 2022 का जो 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उन सभी क्वेश्चनों के आंसर थे। अगर इसमें से कोई भी आंसर आपको ऐसा लगता है जो कि गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।